हेलो एवरीवन, मैं आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन है। ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर आज देखा जाए हमारे जो यूथ है उनमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम राइज हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही है। यानी जैसे स्कूल के लेवल पे और कॉलेज के लेवल पे हम हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स हम कहेंगे, उनको वो वेल एजुकेटेड होते हैं जैसे आर्ट्स में, साइंस में, लेकिन वो फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते कि हाउ टू डील द प्रॉब्लम्स जो साथ साथ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि मिडिल क्लास के पास फाइनेंशियली जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अपने ड्रीम को अचीव करना और साथ साथ में जो अपने जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो है कि हाउ टू यूज मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू अर्न मनी, यानी पैसे को कैसे कमाया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसे कैसे खर्च किया जाता है। तो अगर ये चीजें हम सीखें तो जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये साथ साथ में होना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू लीड फैमिली के जो जितने भी इश्यूज आते हैं लाइफ में, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको कैसे फुलफिल किया जाता है, अपनी इनकम को कैसे इंप्रूव करना चाहिए और लाइफ में जो भी बेसिक नीड्स है उनको कैसे फुलफिल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ की जो बेसिक जो मटेरियलिस्टिक वांट्स होती हैं उनको फुलफिल करने में यह हेल्प करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा वो डाउन हो सकता है और हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। और एक अच्छा बिजनेस चुनना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। गलत चीजों से अगर हम बिजनेस करें, उससे हम अगर अर्निंग करें तो वो किसी काम का नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमने सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, ह्यूमैनिटी का भी ध्यान रखना है, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि अगर ये चीजें हम करें, जो क्वालिटी वाला बिजनेस है, अगर वो नहीं रहा तो हम ह्यूमैनिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो उनमें से हम जो ह्यूमन की कैटेगरी में हम नहीं आ पाएंगे। तो एक अच्छे इंसान के लिए आई थिंक दैट हमारा बिजनेस भी एक प्योर होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने हो सकते हैं, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, इनको बचा के चलना चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा बिजनेस होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट जो हमारा बिजनेस होगा उसमें हमने जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली जो रिच क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चीज़ों को आप बना रहे हैं, उन्हीं से फायदा लेने की, एक रिच क्लास सोसाइटी की जो डिमांड्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, जो पोअर सोसाइटी है, जो पोअर पीपल है, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, तो वहां पे भी आपका बिजनेस क्या करता है, इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी को एक यूनिटी की तरह चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए जो कि ड्रोन टॉर्डर सेक्शंस यानी कम्युनिटी को फुलफिल कराए। एटलीस्ट वेलफेयर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा फॉर पोर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी वेलफेयर माइंडसेट एक बिजनेसमैन के लिए होना बहुत ही जरूरी है, वरना कैपिटलिज्म ज़्यादा प्रोमोट करने से इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में। तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए आई थिंक वेलफेयर सिस्टम इज बेटर फॉर बिजनेसमैन। So this is the mindset I think we all the youth, upcoming youth and all the new generations must be aware about these issues which are very essential for the development of whole society and whole sections of the society and people of whole nation or any state.